नमः संस्कृत मित्रांनी। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम त्रयोदशा पाठ का संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस पाठ का संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम इसका प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रश्नोत्तरी काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे और सारी चीज़ें आपको आसान तरीके से समझ में आएंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है अभ्यास का मौखिका का, वो ये प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु, निम्नलिखित पदों के उच्चारण करें। तो चलिए हम उच्चारण करके आप लोगों को बताते हैं, आप भी करने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक पदार्थेषु तेजस्वी आरोग्यप्रदः वर्षाशीतयोः शीतग्रीष्मयोः ज्वारकाशदयः रविषष्ठिव्रते अनिवार्यतया गोधूमादीनि नैवेद्याय व्रतोत्सवस्तु सागरे अपि रविषष्ठिव्रतोत्सवः अभक्ष्यः पायसरोटिकयोः सूर्यास्तदनन्तरं प्रज्वाल्य अप्रेभ्यश्च। तो ये हो गया पहला प्रश्न का सही उच्चारण। अब आगे है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम बदत। निम्नलिखित पदों के अर्थ बताना है। प्राकृतिक पदार्थेषु तेजस्वी आरोग्यप्रदः ज्वारकाशदयः। तो ये सभी जितने भी पद दिए गए हैं सभी का हमें क्या करना, अर्थ बताना है हिंदी में। सभी संस्कृत में दिए गए हैं। तो चलिए सभी का हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं आसान तरीके से। तो आप मौखिका का दूसरा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे हिंदी अर्थ। प्राकृतिक पदार्थेषु का लिखेंगे प्राकृतिक पदार्थों में, तेजस्वी का अर्थ लिखेंगे ऊर्जावान व्यक्ति या आत्मबल से युक्त। तेजस्वी का अर्थ तेजस्वी भी होता है। आरोग्यप्रदः का होता है निरोगता प्रदान करने वाला। ज्वर काश आदि का अर्थ लिखेंगे आप बुखार खांसी आदि। गोधूम आदि का लिखेंगे गेहूँ आदि। नैवेद्याय का लिखेंगे प्रसादी के लिए। स्नात्वा का लिखेंगे स्नान कर। अर्घ्यदानम का लिखेंगे चढ़ावा या पूजन सामग्री का दान। इसके बाद अभक्ष्या का लिखेंगे नहीं खाने योग्य। वर्जिता का अर्थ मना किए हुए। इष्ट जनान का लिखेंगे प्रिय लोगों का। इसके बाद तस्मात का लिखेंगे इसलिए। पायस रोटी का योह का लिखेंगे खीर रोटी का। प्रज्वाल्य का लिखेंगे जलाकर। अप्रेभ्य का लिखेंगे दूसरों को। वर्धमाना का लिखेंगे बढ़ता हुआ। तो इस प्रकार हो गया दूसरा प्रश्न का सही हिंदी अर्थ हो गया। अब आगे तीसरा प्रश्न है, एतेषु किम सत्यम असत्यम वा वदत। यानी इनमें से कौन सत्य है और असत्य है उसको अब बताना है। क नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य आरोग्यप्रदः मन्यते। यानी प्राकृतिक पदार्थों में जो ये सूर्य हैं वे निरोगता प्रदान करने वाला माना जाता है। तो ये सही है, ये सत्यम हो जाएगा। ख नंबर प्रश्न है, सूर्य देव रूपेण पूज्यते। यानी सूर्य जो है देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये सत्यम हो जाएगा, सही बात है। ग नंबर प्रश्न है, कार्तिको मासः शीत वसंतयोः मध्ये अवस्थितः। यानी कार्तिक का जो महीना होता है ये शीत और वसंत ऋतु के बीच में अवस्थित होते हैं। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ये गलत बात है। ये कार्तिक का जो महीना होता है शीत और वर्षा ऋतु के मध्य का जो ये समय होता है वो होता है, ये असत्य हो जाएगा। ख नंबर प्रश्न है, चैत्रो मासः शीत ग्रीष्मयोः संधिकालः। यानी चैत का जो महीना होता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच का समय का होता है। तो ये सत्य बात हो जाएगा, ये सत्यम हो जाएगा। तो सभी का हम उत्तर को यहाँ देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे, सत्यम असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम सत्यम। इस प्रकार आप लिख लेंगे। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ का जो चौथा प्रश्न है, बिहार में मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको हिंदी में लिखना है कोई एक पर्व के बारे में बिहार में जो विशेष रूप से मनाए जाते हैं, तो उसके बारे में आप लिखना है। हिंदी में आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से लिखित का प्रश्नोत्तरी करते हैं। लिखित का है 1 नंबर प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना। क नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च कः। यानी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक तेजस्वी यानी ऊर्जावान और निरोगता प्रदान करने वाला कौन है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य हो जाएगा इसका उत्तरम। तो चलिए सभी का हम उत्तर जान लेते। तो एक का क नंबर प्रश्न का उत्तर में आप सूर्य लिखेंगे। ख नंबर प्रश्न है, कार्तिको मासः कस्मात् मासात् पश्चात आगच्छति। यानी कार्तिक का जो महीना होता है किस महीने के बाद आता है। तो अब ख नंबर प्रश्न का उत्तर में आप लिखेंगे आश्विनो मासात्। ग नंबर प्रश्न है, रोगाणाम विनाशाय कः आवश्यकः। यानी रोगों के विनाश के लिए कौन आवश्यक है। तो व्रतः लिखेंगे, यानी व्रत करना आवश्यक होता है रोगों को विनाश करने के लिए, यानी उपासना जरूरी है। घ नंबर प्रश्न है, रविषष्ठी व्रतोत्सवः कदा मन्यते। यानी कि ये छठ का जो त्यौहार होता है कब मनाया जाता है। तो कार्तिक चैत्र मासयोः लिखेंगे, यानी कार्तिक और चैत्र महीना दोनों महीना में मनाया जाता है। अंग नंबर प्रश्न है, सूर्योपासनायाः महत्वपूर्ण अवसर का। यानी सूर्य की जो उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर कब होता है। तो रविषष्ठी व्रतोत्सव, यानी छठ का जब व्रत मनाया जाता है तो उस समय ये महत्वपूर्ण अवसर रहता है सूर्य की उपासना के लिए। तो इस प्रकार हो गया पहला प्रश्न का सही उत्तर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब आगे दूसरा प्रश्न जो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। क नंबर प्रश्न है रवि षष्ठी व्रतोत्सव अन्येन केन नामना ज्ञायते, यानी कि रवि षष्ठी व्रतोत्सव जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सभी जितने भी प्रश्न है सभी का हम उत्तर जान लेते हैं आसान तरीके से। तो अब दूसरा प्रश्न का क नंबर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, रवि षष्ठी व्रतोत्सव अन्येन छठ पर्वेन नामना ज्ञायते, यानी रवि षष्ठी व्रतोत्सव को अन्य जो है छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। ख नंबर प्रश्न है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा आयोजितो भवति, यानी रवि षष्ठी व्रतोत्सव जो है ये कब आयोजित होता है। तो ये जो है उत्तर में लिखेंगे रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक चैत्र मासयोः आयोजितो भवति, यानी कि ये छठ पर्व जो होता है कार्तिक और चैत्र महीना में आयोजित होते हैं। ग नंबर प्रश्न है छठ व्रतोत्सवे कस्य पूजा भवति, यानी छठ का जो त्यौहार में किसकी पूजा होती है। उत्तर में लिखेंगे छठ व्रतोत्सवे सूर्यस्य पूजा भवति, यानी छठ का त्यौहार में जो है सूर्य की पूजा होती है। घ नंबर प्रश्न है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य कस्मिन् दिवसे मन्यते, यानी कि ये जो छठ का त्यौहार होता है रवि षष्ठी व्रतोत्सव है ये जो है कार्तिक महीना के किस दिवस में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य षष्ठी दिवसे मन्यते, यानी ये जो छठ का त्यौहार होता है कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी छठे दिन मनाया जाता है। अंग नंबर प्रश्न है कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तम दिवसे किम भवति, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यानी 7वें दिन को क्या मनाया जाता है, क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तम दिवसे पारणम भवति, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिन पर जो है पारण होता है। पारण यानी छठ पूजा का समापन होता है इस दिन। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न का सही उत्तर आप वीडियो रोकर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार लिखें। एक वचनम है इधर बहुवचनम है, एक वचन का इधर लिखना है इधर बहुवचन में लिखना है। एक वचन में दिया गया है जैसे मन्यते, तो मन्यते का बहुवचन हो जाएगा मन्यन्ते। उसी प्रकार लभते है, वर्तते है, प्रभवती है, भवती है, करोती है, सभी एक वचन में इधर बहुवचन में हमें क्या होगा उसको लिखना है। तो चलिए सभी का हम बहुवचन जान लेते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। एक वचन इधर दिया गया बहुवचन में इधर लिखे, लभते का बहुवचन हो जाएगा लभन्ते, वर्तते का बहुवचन हो जाएगा वर्तन्ते, प्रभवती का बहुवचन लिखेंगे प्रभवंती, भवती का आप लिखेंगे भवंती, करोती का हो जाएगा बहुवचन कुर्वन्ती, प्रारभते का हो जाएगा प्रारभन्ते हो जाएगा, भोजयति का हो जाएगा भोजयंती, प्रयच्छति का हो जाएगा प्रयच्छन्ति, पश्यति का हो जाएगा पश्यन्ति। तो इस प्रकार हो गया तीसरा प्रश्न का सही उत्तर। आप वीडियो रोल कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। संस्कृत से जुड़ी हम सारी वीडियो लाते रहते हैं आप हमारे इस चैनल पे। इसी के क्रम में चौथा प्रश्न है उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरुत, उदाहरण के अनुसार जो विभक्ति का निर्णय करना। जैसे पदार्थेषु में सप्तमी विभक्ति है, उसी प्रकार वनस्पतियों में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्राचीन कालात में, वर्षा शीतियों में, रोगाणाम में, षष्ठी व्रते में, तो सभी में हम जान लेते हैं कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। वनस्पतियाँ में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आप इसको लिख देंगे। प्राचीन कालात में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसको लिख देंगे। वर्षा शीतयों में जो है सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये दोनों विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब कि दोनों में एक ही रूप होता है षष्ठी और सप्तमी में, तो आप ये दोनों लिखेंगे। रोगाणाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रवि षष्ठी व्रते में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। व्रतस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नैवेद्याय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भूमो में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूर्योपासनाया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये विभक्ति क्या होता है, जब हम शब्द रूप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे सारी बातें। तो आप फिलहाल इसको आप लिख लेंगे। चलिए पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के क्रम में पाँचवा प्रश्न जो है मेलनम कुरुत, यानी सही मिलान करना है। जैसे सूर्य दिया गया है तो सूर्य यानी सभी का मिलान, सही मिलान करना है। सूर्य का ये पर्यायवाची शब्द होता है रवि, तो इसमें मिल जाएगा। क का 2 में मिल जाएगा। ख तेजस्वी को ऊर्जावान में मिला देंगे। ख का 1 में, यानी तेजस्वी का पर्यायवाची शब्द ऊर्जावान होता है। तो चलिए और भी देख लेते हैं। ग नंबर में है अनिवार्य, अनिवार्य को आप मिला देंगे ग का 4 में मिला देंगे। अपरिहार्य में। बहुधा को आप मिला देंगे प्रायः में, यानी घ का 3 में मिला देंगे। स्नात्वांग को मिला देंगे आप 6 नंबर में, यानी स्नात्वा का अर्थ हो जाएगा स्नानम कृत्वा। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव, यानी कि विस्तार, यानी कि दोनों का एक ही पर्यायवाची शब्द है। चौका 5 में मिला देंगे। इस प्रकार सही मिलान कर लेंगे आप पाँचवा प्रश्न का। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कोष्ठात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ये कोष्ठक में जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, दो में से कोई एक चयन करके इसमें सही भरना है। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु डैश सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य प्रदश्च मन्यते, यानी कि प्राकृतिक पदार्थों में कौन जो है सर्वाधिक तेजस्वी और निरोगता प्रदान करने वाला माना जाता है। तो सूर्य या चंद्रमा, तो सूर्य हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा सूर्य। तो इसको आप यहाँ पे भर देंगे। इसी क्रम में है ख नंबर है वर्षा शीतयो मध्य अवस्थित डैश मास
डैश मासा यानी वर्षा और शीत ऋतु के, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के, जाड़ा ऋतु के बीच में जब अवस्थित महीना होता है वो कौन सा होता है? कार्तिक या चैत्र। तो हो जाएगा इसमें कार्तिका, कार्तिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी के क्रम में है कार्तिक मासे अभक्ष्य पदार्थ डैश भवंती यानी वर्जिता या अवर्जिता, यानी कार्तिक महीने में जो है जो पदार्थ खाने योग्य मना होता है, जो खाने योग्य नहीं होता उसे मना किया जाता है, जैसे कि भोजन को मना किया जाता है, तो वर्जिता इसमें भर देंगे। छठ व्रत, छठ इति व्रतोत्सवे डैश अर्घ्य दानम दियते, यानी छठ के समय में किसको अर्घदान दिया जाता है? तो सूर्य को, ना कि चंद्रमा को, इसको भर देंगे यहाँ पे। रवि षष्ठी व्रतोत्सवस्य डैश महत्वम वर्तते, तो इसमें आप वैज्ञानिकम भर देंगे, यानी कि ये जो छठ का त्यौहार का जो है वैज्ञानिक महत्व भी है। तो सभी काम उत्तर चलिए भर के बता देते। तो अब छठा प्रश्न में इस प्रकार वीडियो रोकर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूर्या भर देंगे, कार्तिका भर देंगे, कार्तिका वर्जिता सूर्याय वैज्ञानिकम। तो इस प्रकार सभी को भर लेंगे। चलिए 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदम वाक्कृति, यानी कि जो संधि में नहीं है उसे संधि करना है और जो संधि में है उसे संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे ये संधि में इसका संधि विच्छेद इधर करना है और जो संधि में नहीं है उसका संधि करना है। तो चलिए हम सभी का करके बता देते हैं आसान तरीके से सभी का संधि विच्छेद। तो अब 7वां प्रश्न में इस प्रकार भर लेंगे, जहाँ जहाँ लाल कलम से लिखा गया है वे खाली स्थान में मैंने भर दिया है। आरोग्य प्रदः धन च, आरोग्य प्रदश्च हो जाएगा। व्रत धन उत्सव, व्रतोत्सव भर देंगे। तस्मात् धन एव कर देंगे, यानी तस्मादेव हो जाएगा। का धन चित बराबर होता है कश्चित। सूर्य धन अस्तः कर देंगे, तब हो जाएगा सूर्यास्तः। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न को आप लिख लेंगे। इसी के क्रम में जो 8वां प्रश्न है, शब्दांत दृष्ट्वा लिखत, यानी कि शब्दों को देख करके लिखना है। ज्योत्सना तेजस्वी अनिवार्यतया नैवेद्याय व्रतोत्सव सागरे अपि पायस रोटी कयो प्रज्वाल्य अप्रेभ्य। तो ये इसको सभी को आप देख करके लिख लेंगे। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया, वर्ग प्रहेलितः धातु रूपम निस्सार्यत, यानी एक वर्ग पहेली दिया गया है, इसमें से धातु रूप को निकालना है खोज खोज करके। तो देखिए हसती दिया गया, हसता दिया गया, फिर हसंती जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, हसंती हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें सभी को खोज खोज करके इससे निकालना है। यहाँ पे आप धा होगा, इसको आप था बना लेंगे, तब जो ऐसे खोजने में आसानी हो जाएगी। चलिए खोजते हैं। तो हसती हो गया, हसता हो गया। इसी के क्रम में यहाँ पे देख सकते हैं आप हसंती भी मिल गया, और आगे फिर हससी, ऐसे करके इसका रूप चलता है। हससी हो गया, फिर हसथा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हसता, इस प्रकार यहाँ पे आप लगा देंगे। इसी के क्रम में फिर हसत्था हो जाएगा, ठीक है। और इसी के क्रम में फिर हसामी, यहाँ पे देख सकते हैं आप मिल गया है। सभी लट लकार का रूप है, हसामी हो गया। फिर हसावा, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप मिल गया। इसके बाद इसके और हसामा देख सकते हैं आप यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार आप सबको भर देंगे। चलिए हम लिख के भी बता देते हैं। तो 9वां प्रश्न में सभी उत्तर जो है ये सारी पद मिलेगा। हसती, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। तो ये हो गया सही उत्तर। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो 10वां प्रश्न है, संस्कृत अनुवादत, यानी संस्कृत में अनुवाद करना। क नंबर प्रश्न है, रविषष्ठी व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है। तो सभी का हमें क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। चलिए हम करके बता देते हैं सही अनुवाद। तो 10वां का सही संस्कृत अनुवाद यहाँ से लिखेंगे, रविषष्ठी व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है, यानी इसका आप संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। रविषष्ठी व्रतोत्सव बिहारस्य एक प्रसिद्ध पर्व अस्ति। ख नंबर है, यह मुख्यतः कार्तिक महीना में मनाया जाता है। तो लिखेंगे अयम मुख्यतः कार्तिक मासे मन्यते, ये हो गया। ग नंबर है, प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य सर्वाधिक रोग विनाशक माना जाता है। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य सर्वाधिक रोग विनाशक मन्यते, इस प्रकार लिख देंगे। घ नंबर है, कार्तिक माह वर्षा और शीत ऋतु के मध्य स्थित है। तो इसका आप संस्कृत अनुवाद बनाएंगे, कार्तिक माह से वर्षा शीतयोः ऋतवयोः मध्य स्थितः अस्ति। तो इस प्रकार सही अनुवाद मैंने कर दिया। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आखिरी प्रश्न जो है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पादानि लिखत, यानी कि इधर जितने भी तद्भव शब्द दिए गए सभी का संस्कृत में जो है आपके पाठ में जो है दिया गया है संस्कृत शब्द इन्हीं सभी का। जैसे सूरज का सूर्य दिया गया था, माँ है, माँ का भी माशा होता है, कार्तिक है, ये सभी तद्भव शब्द है। गेहूँ है, तालाब है, सूप है, रथ है, छठी है। तो सभी का हमें संस्कृत में पद लिखना है। तो आप 11वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। सूरज का सूर्य हो जाएगा, माह का संस्कृत हो जाएगा मासा, कार्तिक का हो जाएगा कार्तिका हो जाएगा, गेहूं का गोधूमा हो जाएगा, तालाब का तडागा हो जाएगा, सूप का सुरपा हो जाएगा, रात का रात्रि हो जाएगा, छठी का षष्ठी हो जाएगा। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न का सही उत्तर लिख लेंगे। आशा करते हैं आपको ये त्रयोदश पाठ का
जो संपूर्ण पाठ का मैंने प्रश्नोत्तरी करवाया आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो आप लाइक तो जरूर कर देंगे और चैनल पे जुड़े हुए हैं तो ठीक है, और वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और संस्कृत में आप अपना पकड़ बनाएं। निःशुल्क यहाँ पे आपको संस्कृत सिखाया जाता है। 8वीं कक्षा के बाद आपको 9वीं 10वीं जो भी आप किसी भी कक्षा के लिए जो कक्षा में पढ़ रहे हैं आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।